वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 की टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन की अगर डिफिनीशन की बात करें तो न्यूट्रिशन की डिफिनीशन होगी कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय एनी ऑर्गेनिज्म। यानी कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होती है कि हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, यानी फूड को इनटेक करते हैं, उसके बाद उसको इंजेशन, डाइजेशन या मतलब जो भी सारी प्रोसेस होती हैं बीच की, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम फूड को फिर यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज कैसे करते हैं कि हम जो उनमें से एनर्जी होती है उसको हम ऑब्टेन करते हैं। एक की प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी में एनर्जी लेते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होती हैं, वो होती हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हम इन सबको मिला के न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. आपने पढ़ा था कि चैप्टर क्लास 6 में कि जो फूड होता है वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी हम दिन भर की जो भी प्रोसेस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम बॉडी को मूव करते हैं, सबके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। और फूड से हमें वो एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या क्या, प्रोटीन, फैट्स, वाइटमिन्स, ये सब हमें हमारे फूड से मिलते हैं। इसलिए हमारे जो फूड होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर अगर हम बात करें कि प्लांट के फूड की, तो प्लांट अपने फूड्स जो होते हैं वो खुद बनाते हैं। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स की बात करें तो हम अपने फूड खुद नहीं बनाते हैं। बनाने से मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप जो खाना आप डेली अपने घर में पकाते हैं तो आप खुद बनाते हैं। यानी यहाँ बात मतलब बोला गया है कि जो रॉ मटेरियल होता है फूड का, वो हमें प्लांट से और एनिमल्स से मिलता है। जो फूड का रॉ मटेरियल, यानी कि आप जैसे मिल्क ले रहे हैं तो वो गाय से मिल रहा है, आप चिकन ले रहे हैं तो वो भी एनिमल से मिल रहा है। अगर आप वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, गेहूँ की, चावल की, ये सारे हमें प्लांट से मिल रहे हैं। तो हमें अपने रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। जबकि प्लांट के केस में ऐसा है कि वो अपने रॉ मटेरियल भी खुद बनाते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इस तरह से जो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डिपेंड हैं। हमें अपने फूड जो होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, सारे के सारे क्रॉप्स वगैरह। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यहाँ पे न्यूट्रिशन का मोड, प्लांट में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है उसके बारे में बताया गया कि तो प्लांट द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में जो भी अगर हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है उन सब में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। फिर हम डे टू डे अपनी जो भी एक्टिविटी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उन सारे में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं, यानी कि लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन के भी दो टाइप है, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो टाइप के हैं। पहला जो टाइप है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो टाइप है वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम पहले जानेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑटोट्रॉफिक इस वर्ड को स्प्लिट करें तो ऑटो मीन्स यहाँ पे हमें बताया गया कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशमेंट। यानी कि जो खुद से, सेल्फ मीन्स खुद से जो अपनी नरिशमेंट करे उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खाना खुद से तैयार करे, वो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से तैयार करे उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और फिर अगर तो इस तरह से प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, इसलिए प्लांट क्या हुई है, वो ऑटोट्रॉफ्स हुई है। फिर जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है हेटरोट्रॉफ की। हेट्रो मीन्स अदर और ट्रॉफ मीन्स आपने देखा था कि नरिशमेंट, यानी जो अपने नरिशमेंट, अपने जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनके लिए किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ।
हेट्रोट्रॉफ, जैसे कि हम एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए और एनिमल्स हो गए, ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट है। हम ह्यूमन बींग किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे भी हैं, क्योंकि हमें जो मिल्क, चिकन, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। और अगर बात करें गेहूँ की, चावल की, तो टोमेटो, ब्रिंजल, सब डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। तो हम किस पर डिपेंडेंट हैं, प्लांट और एनिमल पर डिपेंडेंट है। इसलिए हम किस में आते हैं, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेट्रोट्रॉफ। दूसरा कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ में क्या होता है, जो हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और ऑटोट्रॉफ जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने लिए खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हो गए, और जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हो गए, और उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाएगा। जैसे कि ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल हो गया प्लांट, और हेट्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल हो गया हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे दिया गया कि नाउ वी में आस्क फेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और इन सर्टेन। तो फिर आपको ये सोच के हैरानी भी हो रही होगी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको तो हमने कभी खाना बनाते हुए देखा नहीं है, फिर वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, या फिर अपनी बॉडी के किस पार्ट में बनाते हैं, या पूरे के पूरे सारे पार्ट में ही उनका खाना बनता है, और कैसे वो अपने जो बॉडी का जो प्लांट होता है उसमें रॉ मटेरियल कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ये है हमारा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो प्लांट का फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू अपना वो खाना तैयार करते हैं प्लांट, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस को हम और भी ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। लीव्स क्या होती हैं, प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। इनको फूड फैक्ट्री क्यों बोला गया है, क्योंकि जो इनका खाना होता है प्लांट का वो मेनली लीव्स में ही प्रिपेयर होता है, इसलिए लीव्स को क्या बोला गया, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट बी रीच द लीफ। तो खाना अगर प्लांट लीव्स में बनता है तो सारे रॉ मटेरियल लीव्स में ही जाएंगे ना, कि जैसे कि हमारे यहाँ खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है, तो जो भी रॉ मटेरियल होता है, दाल, चावल, सब्जी, ये सारे कहाँ पे होते हैं, किचन के ही अंदर तो होते हैं। तो सेम इसी तरह अगर प्लांट्स का खाना लीव में बनता है, उसका किचन लीव है, तो सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ पे होंगे, लीव में ही होंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब जो वाटर्स होते हैं और जो भी मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल से वो लेते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, वो सॉइल में होते हैं। वो एब्जॉर्ब करता है, जो प्लांट का रूट होता है ना, वो सॉइल से वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करता है लीफ तक। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते होंगे कि हम ह्यूमन बींग्स जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है थ्रू द टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब जो लीव्स की सरफेस होती है ना, उस पर टीनी पोर्स होते हैं। लीव्स की सरफेस पे आपको बिल्कुल वो टीनी पोर्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप उनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वो टीनी पोर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं टीनी पोर्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल। और इन जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और वो कुछ इस तरीके की सेल से वो पोर्स लगे हुए होते हैं, ढके हुए, कवर किए हुए होते हैं वो पोर्स। और उन पोर्स को ये जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और ये स्टोमेटा, तो इस स्टोमेटा के थ्रू लूप्स क्या करती हैं, ये जो स्टोमेटल पोर होते हैं, इनके थ्रू वो जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, और जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो रूट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। सो यहाँ पे आ गई वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक अ पाइप थ्रू आउट द रूट। अब वेसल्स क्या होती हैं, आपने वेसल्स नहीं जानते होंगे। वेसल्स जैसे कि पाइप होती है ना, जिसके थ्रू पानी ट्रांसफ़र होता है। आपने पाइप देखी होगी, पाइप के अंदर पानी जाता है। ठीक उसी तरह वेसल्स भी होती हैं जो प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। तो वो लीव्स से वेसल्स, उसी वेसल्स के थ्रू जो होता है रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स ट्रांसफ़र होते हैं। सबसे पहले रूट से होते हुए, रूट सॉइल
से उन्हें रूट में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होते हुए वो स्टेम में जाते, स्टेम से निकल के वो ब्रांचेज में जाते हैं, ब्रांचेज से वो लीव्स में ट्रांसफ़र होते हैं। और ये सारी बेसल्स के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू? बेसल्स। बेसल्स क्या होते हैं? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से सारे वाटर्स और जो मिनरल्स होते हैं सब कुछ ट्रांसफ़र होते हैं। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। वो एक पाथ मीन्स एक रास्ता, एक पैसेज बनाए होते हैं लीफ तक पहुंचने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और उसी को हम बोलते हैं वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप इसके बारे में ब्रीफ में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हमारा एक ये बॉक्स पहले देख लेते हैं, जो हमें बॉक्स दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल, यू हैव बीन सीन दैट बिल्डिंग ऑफ आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो पहले हम सेल को देख लेते हैं, फिर आगे हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। सेल क्या होती है? सेल, जैसे कि आपने एक दीवार बनती हुई देखी होगी ना। दीवार कैसे बनती है? पहले एक एक ईंट को रखा जाता है, इस तरह से एक एक ईंट रखी जाती है, फिर हमारी जो है वॉल बन के तैयार होती है। एक एक ईंट से मिलके एक बड़ी सी वॉल बनती है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में भी सेल्स पाई जाती है। ये सेल क्या होती हैं? ठीक इसी तरह सेल्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। ये सेल्स आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगी, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत ही छोटी छोटी हमारी पूरी बॉडी में सेल पाई जाती हैं। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे इसके छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। चाहे वो बफेलो, काऊ हो, या फिर कोई भी एनिमल हो, या फिर हम ह्यूमन बींग हो, सब छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म भी कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। वो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। और कुछ एनिमल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, वो कई सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो जो ये सेल होती है ना, वो अगर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं बना के, वो सेल के ऊपर एक ऐसा जो है, सेल में एक ऊपर से ऐसी कवरिंग हुई रहती है, तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि यहाँ पे भी फिगर में दिखाया गया है, ये जो डार्क ब्लैक कलर की अंदर सी लाइनिंग सी हुई है, ये है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और सेल के सबसे बीच में क्या होता है? इस तरीके का सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये जो सबसे मेन पार्ट होता है सेल का, वो यही होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? पूरा लीडर होता है पूरी सेल का। सारे जितने भी फंक्शन, जितने भी वर्क होते हैं, वो सब न्यूक्लियस करता है। सेंटर में बैठ के सारी पावर उस न्यूक्लियस के पास होती है। और उसमें कुछ इस तरह का जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वो जो न्यूक्लियस होता है पूरा उसी से, साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। तो ये हो गया सेल के बारे में, छोटा सी बॉक्स में दिया था। अब फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आपने देख लिया था कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसल्स के थ्रू रूट से लीव्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटल पोर के थ्रू लीव्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पाया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। आपने देखा होगा कि जो सारे प्लांट्स होते हैं, सभी के सभी प्लांट्स जो होते हैं, सबकी पत्तियाँ किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की। कभी आपने सोचा है कि जो पत्तियाँ होती हैं उनको ग्रीन कलर की ही क्यों होती हैं? और सारी, क्योंकि उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। जितनी भी ग्रीन कलर की होती हैं, जब तक ग्रीन रहती हैं लीव्स, उनमें क्लोरोफिल होता है। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल जो होती हैं, इनकी वजह से हमारी जो पत्तियां होती हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और ये क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है? जो सनलाइट होता है उनसे एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प लेता है। भाई जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हमको इधर से उधर कहीं भी अगर आपको मूव करना होता है, आप अपने घर से स्कूल आते हैं तो कैसे मूव करते हैं? आपको एनर्जी लगती ना। अगर आप खाना ना खाए रहें तो कैसे लगेगा आपको? बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं फील होगा, आप बहुत ही ज़्यादा लेजी में फील करेंगे, आपको लेटे रहने का मन करेगा। ठीक उसी तरह आपको कोई भी वर्क करने के लिए जैसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट को भी अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी की कहाँ यूज की जाती है? फूड प्रिपेयर करने में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
अब सनलाइट की प्रेजेंट में, अभी हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों से मिला के फूड क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है प्लांट में। प्लांट में कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, लीव्स में। अब ये जो प्रोसेस होती है पूरी, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जो फूड मेकिंग की प्रोसेस है पूरी प्लांट में, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका नाम फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? अगर हम फोटोसिंथेसिस टर्म को भी दो टर्म में स्प्लिट करेंगे तो फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन, मतलब लाइट्स की प्रेजेंस में एक कंबाइन प्रोसेस होती है और सिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से उनका प्लांट में फूड प्रिपेयर होता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपने क्या देखा कि जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टोमेटल पोर के थ्रू लीव्स में होता है, और वाटर नेसेसरी है, जो कि रूट के थ्रू लीव में आता है वेसल्स से, और पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स आर स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये यूनिक प्रोसेस है, और जो सोलर एनर्जी लीव्स ने कैप्चर की हुई होती है वो एज अ फूड उनके प्लांट में स्टोर होती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सन होता है ना, वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सोर्स है। कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ इन द सब्सटेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको फिर यहाँ पे बताया गया कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारे अर्थ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो आप क्या लिविंग जो है पॉसिबल है अर्थ पे। आप खुद सोचिए, हम ह्यूमन बींग्स अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट भी नहीं रहेंगे, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम अपना फूड कहाँ से पाएंगे, और अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम ह्यूमन बींग्स भी नहीं रह जाएंगे। सेकेंड थिंग क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है ना, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है, और वही ऑक्सीजन हम जब भी ब्रीथ करते हैं, जब भी सांस लेते हैं तो यूटिलाइज करते हैं, वही ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं। तो अगर प्लांट ना रहे तो अर्थ पे तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। आप ऑलरेडी इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट में ना हो तो अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation. तो जो प्लांट का मेन फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो वो फूड प्रिपेयर करने का मतलब वो पूरी प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के कार्बोहाइड्रेट ही प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन दी गई है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स की सेल होती हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट क्या प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं, जिसकी इक्वेशन हमें नीचे दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज किया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला जो कि प्लांट का फूड है, और दूसरा चीज़ जो उसने रिलीज किया वो क्या है, वो हो गया ऑक्सीजन, जो कि हम ह्यूमन बींग्स जब सांस लेते हैं उसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे इक्वेशन में हम आपको बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी लिखते हैं, और आप वाटर को हम लिखते हैं H2O। फिर इस तरह से आप इस इक्वेशन को और आगे लिख सकते हैं। ये हो गई फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन और इक्वेशन दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है स्टोमा का। लीफ में कैसा होता है, ये होता है स्टोमेटा, और ये होती हैं स्टोमेटल पोर हैं, इसमें गार्ड सेल्स लगी हुई हैं। स्टोमा का जो पूरा जूम करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो ये है, ये देखिए इसमें गार्ड सेल्स लगी हुई हैं, और ये स्टोमेटल पोर है जिसके थ्रू वो जिसके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करता है।
फिर यहाँ पे हमें दिया गया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है और स्टार्च लीव्स में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिलीज करता है, जिसको हमने